खुश आमदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में। और आज की जर्नी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज की वीडियो से आपको दो बेनिफिट रिसीव होने वाले हैं। नंबर वन कि एक तो आपकी मेमोरी कमाल की होने वाली है, नंबर टू आपकी स्टडी कमाल की होने वाली है। लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। जैसे ही ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपकी मेमोराइजिंग पावर के साथ साथ आपकी स्टडी स्किल भी इनहेंस हो जाएगी, इतनी ज़्यादा इनहेंस कि आप बोलेंगे काश ये वीडियो हमें पहले मिल जाता। मैंने जब इसको पर्सनली अप्लाई किया तो मैंने बोला ये टेक्निक्स तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और कमाल की है, जो कि हर इंसान को आनी चाहिए। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इंसान इसको डेली लाइफ में यूज़ करता है, दे बिकम अ ग्रेट स्पाई पर्सन और ग्रेट स्टडी मैन। लेकिन हम लोगों ने इसको फॉलो अप कभी नहीं किया। मैं हूं ना, मैंने ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ढूंढ के और रिसर्च के बाद बनाई है। इसके लिए आपको एक तो मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और तीसरा एक अच्छा सा कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस डेटा के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ डिजिटल इरा। लेकिन ये वाला वीडियो आपको बहुत ही एक स्टेप ऊपर ले जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के। और याद रहे कि बैक बेंचर भी अक्सर इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक यूज़ करते हैं और वो बताते नहीं हैं। इवन टॉपर को तो कुछ पता भी नहीं होता, जब उसे पता चलता है तो वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है। बट आपने ये वीडियो पूरा देखना है, चाहे आप कहीं पे भी फॉल करते हो, टॉपर हो, बैक बेंचर हो या मिड में रहने वाले हो, आप एक कमाल की पर्सनैलिटी बनने वाले हैं। याद रहे कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल उस सूरत में हो जाती है जब हम इसको डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी हमारी डेली लाइफ में। मुझे नहीं पता कि लोग इसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं, लेकिन अब से करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर हम लोगों को सर्वाइवर के साथ साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जनरेट करनी है जो कि स्पाई की तरह काम करती हो। आज तक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पाई फिल्म्स देखी होंगी, हमने बहुत ज़्यादा स्पाई स्टोरीज देखी होंगी या सुनी होंगी, लेकिन ये वीडियो में जो टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाली है। पर कहानी उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाएगी जब आप लास्ट वाला पॉइंट सुनेंगे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। पर उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए अब कहानी का बकायदा आगाज़ करते हैं। पर उससे पहले आपको पता है आपने क्या करना है। एक तो एक अच्छा सा कमेंट की प्यार रखिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की कहानी आगे चल के बताते हैं। नंबर वन है द माइंड पैलेस। अब ऐसा है कि आप लोगों ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट अपने ब्रेन में सेव करके रखना है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अब ऐसा होता है कि जिस घर में हम लोगों ने बचपन गुजारा होता है, वो वाला घर हमें आंखें बंद करके भी याद होता है कि कौन सी जगह पर क्या है और कौन सी जगह पे क्या है। इवन कि इतना ज़्यादा याद होता है कि अगर आपको पूरे घर में अंधेरा भी हो तब भी आप पूरे घर में वो चीज़ इजीली ढूंढ सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। अब ये वही बताता है कि माइंड पैलेस हमें कहता है कि हर चीज़ का ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके ब्रेन में, चाहे वो आप कहीं पे काम कर रहे हो वहाँ का भी, चाहे आप किसी स्कूल में हो वहाँ का भी, आप घर पे रहते हो वहाँ का भी, और अगर आप किसी स्टोर जाते हो वहाँ का भी। डेली लाइफ में जो भी काम आप करते हो उसके लिए जो ब्लूप्रिंट होता है वो आपके ब्रेन में सेव हो जाता है। अब यही काम आपने अपनी स्टडी के साथ भी करना है। स्टडी के लिए आपने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करना है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि कैसे पूरा साल आपने स्टडी करनी है। एक एग्जांपल है सीडीसी, और वो ये कि हमें पता है कि हमारे फाइनल टर्म्स में 6 लेक्चर्स आते हैं। अब उन 6 लेक्चर्स के लिए हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे और वो ऐसा ब्लूप्रिंट होगा कि जो हमें हर चीज़ को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम हर चीज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई तो करते हैं, लेकिन हमने उसको यूज़ कभी नहीं किया, लेकिन अब यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट हमें और माइंड पैलेस कहता है कि अगर एक दफ़ा चीज़ आपने अपने ब्रेन में स्टोर कर ली तो उसको आपने बस रिकॉल करना है। जब आप उसको रिकॉल करते रहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर रीजनरेट होकर आपके ब्रेन में सेव रहती है, इवन के फ्रेश होकर भी सेव हो जाती है। मैंने इस चीज़ को तब एनालाइज किया था जब मैंने अपनी डेली लाइफ में एक चीज़ का एडिशन किया था। मैं जहाँ मार्केट डेली जाता हूँ वहाँ पे अक्सर औकात में आंखें बंद करके पूरी की पूरी मार्केट घूम सकता हूँ, लेकिन इंसानों को एक चीज़ समझनी चाहिए, जब इंसान अपनी एक सेंस का यूज़ कम करते हैं तो उसके बाकी सेंसेस बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आ जाती हैं। लाइक अब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरी हेयरिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके साथ मेरी महसूस करने की पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये दो पावरें इंसान को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करती है किसी भी काम को करने के लिए। वो आपने सुना तो होगा, जिस इंसान की एक स्किल थोड़ी सी कम होती है उसकी बाकी स्किल्स बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। राइट, एक अंधा इंसान है तो उसकी हेयरिंग पावर बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अगर एक बहरा इंसान है तो उसकी देखने की सलाहियत और उसकी महसूस करने की सलाहियत एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान के बहुत ज़्यादा होती है। वो इसीलिए क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान को किसी ना किसी तरह स्पेशल बनाया, और वो उस सूरत में बनाया होता है जहाँ पे वो अपनी टेक्निक को यूज़ करके अपने आप को मज़ीद बेहतर बना सकता है।
नेक्स्ट चीज़ है मोर्से कोड नोट। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने सुना होगा कि एक हम लोग सीक्रेट मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं, एक कोड मैसेजेस होते हैं, तो ये भी वही चीज़ है। हम लोगों ने कुछ कोड यूज़ करने अपनी डेली लाइफ में जो कि हमें सबक याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो या हमारी एक दूसरे की कम्युनिकेशन को काफ़ी वैल्यू देते हो। अब हम 4-5 दोस्त हैं तो हम लोग हमेशा वही कोड वर्ड यूज़ करते हैं जो बाकियों को नहीं पता होता। अक्सर लोगों को इसलिए पता होता है क्योंकि दे आर आल्सो फॉलोइंग द सेम कोड नोट। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके और आपके दोस्तों के स्पेशल वर्ड्स हों जो किसी को भी ना पता हो, तो वो आपके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। इसीलिए हम लोगों ने अक्सर ये चीज़ें नोट करी हैं फिल्मों में भी कि जब स्पाई लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, दे सेंड अ सीक्रेट मैसेज। अब वो सीक्रेट मैसेज किसी भी सूरत में हो सकता है। मैं अब बात कर सकता हूँ किसी भी सिचुएशन की, मैं बात कर सकता हूँ किसी भी टाइम जोन की, और मैं बात कर सकता हूँ अपनी करंट सिचुएशन की, मुझे हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो सामने वाला इंसान होगा वो मेरी बात को अच्छे से समझ आएगा कि ये मुझे क्या मैसेज देना चाह रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि सीक्रेट हमेशा इंसानों को अपने पास ही रखने चाहिए। अब मोर्से कोड कहता है कि अगर आप कुछ ऐसे नोट बनाएं जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हों, तो आपने उनको अप्लाई करना है, और जैसे जैसे आप उनको अप्लाई करते रहते हैं वैसे वैसे चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए एक मुश्किल जो हमेशा आती है, कोड को याद रखना बहुत ही ज़्यादा टफ है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है भाई, है ना। ये मेमोराइजिंग पावर आपको बताती है कि कैसे आपने चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले आपने वो वर्ड याद रखना है और उसके साथ जो आपने रिलेट किया होगा वो टॉपिक याद रखना है। एग्जांपल देता हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मैं फैसल मॉस्क बोलता हूँ तो समझ में आ जाता है कि ये फैसल मस्जिद से है। मैं सेंटोरस मॉल बोलूँगा तो पता होगा ये इस्लामाबाद से है। इसी तरह अगर मैं किसी और शहर से हूँ, लाहौर की बात करूँ, तो लाहौर के लिए मैं मीनार पाकिस्तान यूज़ करूँगा, कराची के लिए मैं मज़ार कायद यूज़ करूँगा। इसी तरह हर शहर का एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो कि प्रेजेंट कर रहा होता है कि यार ये फ़लाँ बंदा फ़लाँ शहर से है। हो सकता है आपकी सिटी में भी कुछ ऐसा हो, और अगर है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि भाई हम फ़लाँ सिटी में रहते हैं और फ़लाँ नाम ले तो लोग समझ आता है कि ये बंदा फ़लाँ सिटी से है। लाजमी बताइएगा क्योंकि ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ है डेड ड्रॉप फ्लैश कार्ड। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जो स्पाई मैन होता है ना, वो हमेशा एक ऐसी टेक्निक यूज़ करता है जो उसके अलावा किसी को भी नहीं पता होती है। लाइक वो जब भी अपने कमरे में जाएगा तो स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक चीज़ रखेगा, और अगर जब भी उसने कोई चीज़ रखी होगी वो हल्की सी भी मूवमेंट में होगी तो उसे पता चल जाता है कि उसके रूम में कोई आया है। लाइक इतनी तेज़ मेमोरी। वो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये टेक्निक को उसने कैसे यूज़ करना है। अब आपने भी वही काम करना है। आप लोगों ने एक ऐसा फ्लैश कार्ड रखना है या एक ऐसा कार्ड रख सकते हैं स्पेसिफिक प्लेस पे जो सिर्फ आपको पता हो, और उसकी डायरेक्शन भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इवन के हल्के हल्के सेंटीमीटर का भी आपको हिसाब होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लो हो जाता है, और वो अक्सर चीज़ों को क्रिटिकल करके सोचता है, और वो कहता है कि अगर मैंने चीज़ों को देख लिया और समझ लिया तो ग्रेट है, और अगर नहीं तो टेंशन होती है बाद में। अब ये हम स्टडी में कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्टडी में हम लोग स्पेसिफिक चीज़ को ना याद रख सकते हैं। एक पूरे पैराग्राफ में ना 2 लाइनें ऐसी होती हैं जो हमें याद रहती हैं। उस 2 लाइनों के गिर्द वो पूरे का पूरा पैराग्राफ होता है। वो 2 लाइनें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ याद रखनी है। बाकी वाली कहानी आप भूल जाएँ, लेकिन वो 2 लाइनें आपको याद रहेंगी। जैसे ही वो 2 लाइनें आपको याद रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ याद रहेगी। उसके लिए आपको पहले चीज़ों को ट्राई करना होगा। अब इसके लिए हम जो एक चीज़ यूज़ करते हैं वो ये कि हम लोगों को पज़ल्स खेलनी है। पज़ल्स के लिए हम टाइम ड्यूरेशन रख सकते हैं 50 सेकंड, 5 सेकंड, और हमने उन पज़ल्स को सॉल्व करना है। जैसे-जैसे हम उन पज़ल्स को सॉल्व करते जाएँगे, ऑटोमेटिकली ब्रेन की पावर और भी ज़्यादा एनहांस होती जाएगी, और फिर हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कार्ड वगैरह को। इनिशियल स्टेज जो होता है वो आपको चैलेंजेस करने होते हैं, और जो एंड स्टेज होता है वो आपको चीज़ें मेमोराइज़ करने में हेल्पफुल होता है। अब आप पे डिपेंडेंट हो जाता है कि आपने किस तरह अपनी टेक्निक को मज़ीद बेहतर बनाना है। मेरी बात मानेंगे तो आपको पहले अपनी इमेज डिफरेशन पज़ल्स पे काम करना चाहिए, फिर पज़ल्स को जोड़ने वाला, और फिर किसी भी वर्ड को जोड़ने वाला, और उसके बाद आप ये लास्ट स्टेज पे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है सर्विलेंस स्कैनिंग। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये टेक्निक आप डेली घर पे यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप कहीं पे भी बैठे हो तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि आपका ब्रेन बहुत ही जल्दी चीज़ों को सेव करने लग जाता है। अब इस टेक्निक में हम लोग करते क्या है? इस टेक्निक में हम जहाँ बैठे होते हैं, हम वहाँ के इर्द गिर्द के माहौल को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए देखते हैं, और फिर अपनी आंखें क्लोज करके हम हर चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं और बताते हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ
फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अब यही काम हम स्टडी में भी कर सकते हैं। लाइक हमने कुछ पैराग्राफ को पढ़ा, बुक क्लोज और उस पैराग्राफ को रिकॉल किया। जब हम रिकॉल करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में सेव हो जाता है। एक दफ़ा नहीं करेंगे, 2-3 दफ़ा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। कम से कम 2 लाइनें तो पक्का सेव होंगी। यही काम अगर हम अपनी डेली लाइफ में घर बैठ के करेंगे, तब भी हमें चीज़ें अच्छे से याद होना स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। वो हर चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से एनालाइज़ करेगा। आपको मैं बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम लोग किसी जगह पर जाते हैं ना, वहाँ पे पहुँचते ही हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 5 सेकंड में वो पूरी की पूरी प्लेस को एनालाइज़ कर लेते हैं और हमें पता होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये चीज़ हमें आगे आने वाले वक़्तों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये वाली चीज़ अक्सर मैंने फ़िल्मों में देखी है, जहाँ पे जो गेमर होते हैं वो अपने 5 सेकंड रूल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। वो हर चीज़ को डेली लाइफ में एनालाइज़ कर लेते हैं और उसको एनालाइज़ करने के बाद फिर से अप्लाई करते हैं। लेकिन मसला तब आता है जब हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अब आपने प्रैक्टिस डेली करनी है। जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो चीज़ों को एनालाइज़ करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मैं बताऊँ कि मैं एक बिज़नेस से रिलेट कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे प्राइसेज़ को रिकॉल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं रीड करता हूँ और उसके बाद राइट भी करता हूँ। और जब मैं रीड एंड राइट दोनों करता हूँ तो मेरे लाइफ में या मेरे ब्रेन में वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो मैनेज हो जाती हैं फिर उनको रिकॉल करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। लास्ट चीज़ है डिस्कस्टिंग स्टडी टूल। अब ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होने वाला, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने हर चीज़ को बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचना होता है। नॉर्मली हर इंसान जो थिंकिंग कर रहा होता है वो थिंकिंग चेंज हो जाती है एक ऐसी थिंकिंग में जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पाई पर्सन सोचता है। अब यहाँ पे आपकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रही होगी। हर चीज़ में आपको सोचना है और सोच कर उसको अप्लाई करना है, और अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी डेली लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो स्पाई पर्सन होता है ना, वो एक टूल किट यूज़ करता है। वही टूल किट अब आपको यूज़ करनी है। वो टूल किट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो टूल किट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो बहुत ही ज़्यादा डेटा और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में हेल्पफुल होती है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये हमें स्टेप कहता है कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेट है, और अगर नहीं करते हैं तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। उस सूरत में जहाँ पे आपको लगता है कि आई एम बेटर, बट ऐसा नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग अपने आप को बेटर की सूरत में एक ऐसी लाइफ जर्नी में फंसा लेते हैं जहाँ पे हमें वैल्यू बिल्कुल नहीं मिल रही होती है। तो ये चीज़ें अब आपने सोचनी है कि यार इसको हमने अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना है। बॉयज़ टूल किट यूज़ करते हैं, फीमेल भी टूल किट यूज़ करती हैं। वो टूल किट हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए, लेकिन स्पाई टूल किट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो ये थी वो कहानी है जो कि आपको एक कमाल की पर्सनैलिटी के साथ साथ एक स्पाई पर्सन और एक स्टडी मेकर बनाती है, और इसके बाद आपका मिशन हो जाता है सक्सेसफुल। अगर आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो अप कर लिया और आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो आपकी लाइफ का एक मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब इस मिशन के ऊपर अब आपने काम करना है, और जैसे जैसे काम करते जाएंगे, स्किल्स को इन्हेंस करते जाएंगे, चीज़ें और भी ज़्यादा आसान होती जाएंगी। जैसे ये मिशन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसको रिकॉल करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। आई नो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग, लेकिन एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इन चीज़ों को जब पर्सनली देखा तो मुझे लग रहा था कि मैं शायद ख़राब हो गया हूँ, लेकिन अब नहीं। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे आप लोगों की फॉलो की ज़रूरत है, और आप लोगों को मुझे फॉलो करना है ताकि आप लोग स्टडी की टेक्निक सीख के अपने आप को मज़ीद बेहतर बना सको। ये पर्सनली अप्लाई की जाने वाली टेक्निक्स आपके सामने हमेशा पेश खिदमत रहती हैं, और अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अब इस जर्नी में हमें 1K सब्सक्राइबर की नीड है। तो आप लोगों की मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें। उसके बाद की स्टोरियाँ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और ऐसी ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी जो कि आपको पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा। पर याद रहे, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। डिफरेंट स्टोरीज डिफरेंट थिंग्स के साथ आती हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी आपके लिए जो भी चीज़ें लेकर आएगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल का और ग्रेट पर्सनैलिटी बनाएंगी। पर्सनैलिटी हमेशा पर्सनैलिटी को देख के बनती है ना। मैं बिखरे हुए बालों के साथ बैठ जाता हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक आम आदमी हूँ। ना 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 ना, मैंने वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल चैनल एंड मोस्ट वैल्यूएबल डेटा जो कि आपको पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, तो आपको इसके लिए मेरे चैनल को ग्रो अप करवाना होगा। तो दिस इज़ द स्टोरीज ऑफ टुडेज, एंड आई होप सो कि आज के बाद से आप एक बेहतरीन किस्म के स्पाई एंड बेहतरीन किस्म के स्टडी मेकर बन जाएंगे। So this is the stories of today's
and I will catch you in the next.